देखिए, आज जो आप लोगों का प्रश्न है उसका उत्तर मैं क्या दूं, हमें भी समझ में नहीं आता। प्रश्न ही आप लोग ऐसा कर दिया, ऐसा करो मिल जाएगा पैसों का खजाना, ऐसा करते ही होगी पैसों की बारिश, 24 घंटा में आप बन जाओगे अरबपति। ऐसा बकवास वीडियो आप क्यों देखते हो? बहुत प्रकार की वीडियो है ना देखने के लिए, आप लोग को मिलता होगा ना इंटरनेट के माध्यम से, वैसे भी टीवी में भी देखते होंगे आप लोग। तो ऐसा बेफालतू वीडियो को मत देखिए। अगर ऐसा होता तो कुछ हम कर लेते और 24 घंटा में हम अरबपति खरबपति बन जाते ना, तो इतना संघर्षमय जीवन बिताने का कोई आवश्यकता ही नहीं। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं, जो आपके किस्मत में लिखा है ना, उसको दुनिया के कोई भी ताकत आप लोगों से नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं ले सकता। कोई अगर चाहे जो आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है उसको हम ले लें, उसमें से नहीं ले सकता। वो आप लोग भी जानते हैं इस चीजों को। जो आपके किस्मत में लिखा हुआ है ना, उसको कोई भी आपसे दूर नहीं कर सकता। जो आपके किस्मत में नहीं लिखा है उसको आप किसी तरह हासिल भी नहीं कर सकते। ये सत्य है। भाग्य रूपी रेखा जब अंकित हो जाती है ना, उस रेखा को मिटाना मनुष्य ही क्या देवताओं के हाथ में भी नहीं रहता, उनके बस में भी नहीं रहता। एक अच्छे कर्म का फल जब एकत्रित होता है तब जाकर के हमारा भाग्य बनकर के उभरता है। भाग्य प्रारब्ध से लेकर के वर्तमान तक के कर्मों के साथ साथ ऊपर वाले की इच्छा, उनकी कृपा और हमारे एक अच्छे कर्म सब मिलकर के भाग्य बनता है। तो आप अपने कर्मों के द्वारा एक अच्छे भाग्य को बनाइए। हाँ, अगर उस भाग्य में कहीं कोई कमी रह जाए, आपको लगे वो भाग्य का फल हमें नहीं मिलता है या सही समय पर हमें नहीं प्राप्त होता है, तो आप उसके लिए कोई उपाय कीजिए। हो सकता है भाग्य बनाने वाले विधाता आप पर में कृपा कर दें। लेकिन जो किस्मत में रहेगा वो जरूर ही आपको मिलेगा। वो कहा जाता है ना, भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ भी किसी को हासिल नहीं होता। ये सही है। एक भर्तरी कथा में लिखा हुआ है, उनके श्लोकों में लिखा हुआ है, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। तो पुरुष के भाग्य को देवता तक भी कभी कभी नहीं जान पाते, तो हम लोग किस प्रकार से जान पाएंगे? फिर भी ज्योतिष के माध्यम से कुछ अलग अलग गणितज्ञ करके हम कुछ न कुछ जान पाते हैं। वो जानने का विद्या भी हमें ऊपर वाला ही हमें गिफ्ट किया है। वो ज्ञान ऊपर वाला हम लोगों के लिए छोड़ रखे हैं, जिसका इस्तेमाल करके कुछ न कुछ हम लोग जान पाते हैं। एक कथा मैं आपको बताता हूं। एक श्लोक में कहा गया है, राजपुत्री राजगृहे भालू पंडित भक्षणम आप इच्छा सर्वो नास्ति दैव इच्छा परम बला। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपको सुनाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक महाराज थे, बहुत बड़े महाराज थे। उनके पास में कोई भी संतान नहीं थी, बेचारे बहुत दुखी रहते थे और संतान पाने की इच्छा से बड़े बड़े वैद्य के पास में जाते थे, ज्योतिषी के पास में जाते थे,
अनेक प्रकार के पूजा पाठ यज्ञ तप आदि किया करते थे, फिर भी ये सौभाग्य उनको हासिल नहीं होता था। हर समय बेचारे बहुत खिन्न रहते थे। संतान न होने के कारण से महाराज बहुत दुखी रहते थे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, भगवान की कृपा के कारण महाराज जो अच्छे कर्म करते थे, उस अच्छे कर्मों के कारण महाराज जो पुण्य अर्जित करते थे, उस पुण्यों के कारण उनके घर में एक बेटी का जन्म हुआ। बेटी को पाकर के महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। अपने वारिस को पाकर के, अपने संतान को पाकर के महाराज बहुत ही खुश होते हैं और अपने मंत्री जी को आदेश देते हैं, मंत्री जी, हमारे राज में जितने भी गरीब हो, इतना धन उसको बांटिए जो गरीब न रह सके। महाराज कहने लगे, मंत्री जी, हमारे सर पर में एक जो दुखों का बोझा था ना, दुखों का जो समूह था ना, वो भगवान हमसे दूर करके हमें सनाथ कर दिए। मंत्री जी, आप देर मत लगाइए और जल्दी से जाइए, अपने जो राज पुरोहित हैं उनको बुला करके ले आइए, क्योंकि अपना जो राज पुरोहित जो है, वो पंडित जी जो हैं, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले हैं। उनको जरा बुला करके लाइए, अपने बेटी का हस्तरेखा जरा दिखाओ। उनके भाग्य में, हमारे इस बेटी के भाग्य में क्या लिखा हुआ है। महाराज के कहे अनुसार मंत्री जी उस पंडित जी के यहां जाते हैं, उस राज पुरोहित के यहां जाते हैं और फिर वहां जाकर के आदर पूर्वक उन पंडित जी को राज दरबार में लेकर के आते हैं। जब वो पंडित जी आते हैं राज दरबार में और उस बेटिया रानी का जब हस्तरेखा देखने लगे, महाराज के पुत्री का जब हस्तरेखा को निहारने लगे, तो आश्चर्य हो गए देख करके उसकी हस्तरेखा। उस रेखा में लिखा हुआ था, उसके भाग्य में लिखा हुआ था, ये पुत्री जिस घर में जाएगी वहां पर में अन्न धन का कोई भी कमी नहीं होगा। ये तो लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है, ये तो लक्ष्मी का अंश सा प्रतीक होता है, ऐसा पंडित जी सोचने लगे। अरे जिसके घर में ये जाएगी, जिससे ये शादी करेगी, वो भी बहुत बड़ा भाग्यवान बन जाएगा, वो विश्व विजय जैसा कहलाने लगेगा। इतना सुंदर लिखा हुआ था उसका किस्मत में, उस बच्ची की किस्मत में। ये सब देख करके पंडित जी मन में सोचते हैं, इतना सुंदर हस्तरेखा, इतना सुंदर कन्या, इतना भाग्यवान कन्या का जन्म भगवान बड़े ही घर में क्यों देते हैं, किसी गरीब घर में देते, लेकिन महाराज के ही घर में, महाराज के पास में कोई चीजों का कमी नहीं है, फिर भी वहीं पर में ये लक्ष्मी जी का अंश रूपी कन्या का जन्म हुआ। ऐसा कन्या का तो जन्म हमारे यहां होना चाहिए, जो हमको महाराज के पास में दौड़ना नहीं पड़ता। कहा जाता ना, लोभस्य पाप कारणम, जहां लोभ होता है ना, बस वहीं पर में पाप रूपी वृक्ष अंकुर ले लेता है। और वो पंडित जी लोभ में पड़ गए। ना सही काल बिना सही बुद्धि। पंडित जी वो देख करके आश्चर्यचकित भी हैं, लोभ भी आ रहा है। ये सब देखते हुए पंडित जी क्या किए ना, अपना पैतरा को बदलते हुए, यानी जो रेखा में लिखा हुआ है ना, उसको न बतला करके पंडित जी कहने लगे महाराज से, महाराज इसके हस्तरेखा में तो ऐसा लिखा हुआ है, जहां पर में ये रहेगी उसका वंश नष्ट हो जाएगा।
अरे जिस घर में ये जाएगी ना, उस घर का संहार हो जाएगा। ये तो लक्ष्मी का रूप है ये बच्ची, ये राज को नष्ट करने वाली बच्ची है। इस प्रकार से भयभीत वचन जो है, भय देने वाला वचन जो है, डराने वाला वचन जो है, पंडित जी कहने लगे। महाराज घबरा गए पंडित जी का आवाज सुन करके, क्योंकि पंडित जी पर बहुत विश्वास था, महाराज का बहुत विश्वास, क्योंकि वो राज पुरोहित भी थे और अच्छे जानकार भी थे, अच्छे ज्ञानी भी थे। इस पर में सबका गर्व भी था। महाराज पंडित जी का बात को टाल नहीं पाते थे कभी। तो महाराज फुट फुट करके रोने लगे और पंडित जी से कहने लगे, पंडित जी आप बताइए क्या इसका उपाय है, कौन सा उपाय करूं जो हमारे राज्य नष्ट न हो, हमारे प्रजा दुखी न हो, हमारे वंशों का नाश न हो, इसका कोई उपाय बताइए। पंडित जी कहने लगे, इसका कोई उपाय नहीं है। आप बड़े से बड़े जप तप कर लेंगे, बड़े से बड़े पूजा अर्चना कर लेंगे, यज्ञ यज्ञादि कर लेंगे, कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। महाराज जी और रोने लगते हैं। महाराज पंडित जी का पैर पकड़ करके कहने लगते हैं, पंडित जी कुछ तो उपाय होगा, इस दुख से बचने के लिए कुछ तो उपाय होगा, आप बताइए हमें। पंडित जी कहने लगे महाराज से, महाराज एक उपाय है, मैं आपको बताता हूं, आप ऐसा कर लीजिए, तब जाकर के आपका राज बच जाएगा। महाराज कहने लगे हाथ जोड़ करके, तो बताइए हमें, हम करने के लिए तैयार हैं। पंडित जी कहने लगे, महाराज कल सुबह के समय में शुभ मुहूर्त है, एक लकड़ी का यानी काष्ठ का एक बक्सा बनाइए, एक सुंदर बक्सा बना करके उस बक्सा में जो है इस पुत्री को डाल दीजिए, इस कन्या को डाल दीजिए, और आपके घर के पीछे में जो नदी जो बहती है ना, उस नदी में डाल दीजिए। ये बच्ची आपसे जब दूर हो जाएगी उस नदी के जरिया, तभी जाकर के आपके राज बच सकेगा, आप लोग बच सकेंगे। तो हम आपको समय दे देते हैं और इस समय में उस कन्या को उस लकड़ी के बक्सा में डाल करके और आप नदी में प्रवाहित कर दीजिए, और इसके सिवा कोई भी उपाय नहीं है। महाराज अब क्या करेंगे, बेबस हैं। पंडित जी पर में इतना विश्वास है महाराज का, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, इतना विश्वास था जो अगर पंडित जी बोले महाराज आप अपना प्राण त्याग दीजिए, तो भी महाराज त्याग देंगे। और इसी चीज का फायदा पंडित जी उठा लिए। पंडित जी मन में सोचे, जो हम यहां पर में समय दे देते हैं और इस समय में महाराज जो हैं उस कन्या को यहां पर में फेंकवा देंगे, उस बक्सा में डाल करके प्रवाहित कर देंगे। काठ का बक्सा रहेगा, छोटी बच्ची है, अंदर में सुरक्षित रहेगी। और ये नदी जो है ना हमारे ही घर के पास देकर के ये बहती है, तो घंटा 2 घंटा के बाद में ये वहीं से गुजरेगी। ये कन्या, ये लकड़ी का बक्स जो है ना पानी में तैरते हुए वहीं से निकलेगा। हम ठीक टाइम से वहां पर में खड़े रहेंगे चुपचाप और उठा लेंगे, किसी को कानों कान भनक भी नहीं जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, और चुपचाप अपने घर लेकर के चले जाएंगे। तो ये लक्ष्मी रूपी कन्या जो है हमारे घर में आ जाएगी। ये सोच करके जो है पंडित जी ऐसा आश्वासन देते हैं और बोल करके चले गए। महाराज का बहुत विश्वास था पंडित जी पर, उन्होंने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जो समय जो मुहूर्त पंडित जी बता करके गए थे, उस मुहूर्त में
उस बच्ची को उसमें डाल करके और नदी में प्रवाहित कर दिए। अब मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, महाराज के घर से लेकर के पंडित जी का जो घर था ना, वो 3-4 कोस का था। अगर मान लीजिए 4 कोस है, यानी 12 किलोमीटर के लगभग का ये रास्ता है। इस बीच में एक घनघोर जंगल है, घना जंगल है। उस जंगल में दूसरे देश के राजा शिकार खेलने के लिए आए हुए थे, अचानक वहां पर में आ चुके थे। तो ये जब सुबह के समय में वहां पर में प्रवाहित कर दिए, तो उसी जंगल से होते हुए वो जो नदी जाती है, तो उसी नदी में ये बहती हुई बच्ची, ये कन्या अपना जा रही है। वो बक्सा जो है ये अपना जा रहा है। ये जो महाराज आए हुए थे दूसरे देश के शिकार खेलने के लिए, उनका नजर पड़ा उस बक्सा पर में, तो अपने मंत्री जी से कहने लगे, जो मंत्री जी, वो जो आप देख रहे हैं ना, वो जो बक्सा जो एक ठो जा रहा है पानी में बहते हुए, उसको थोड़ा निकालिए तो देखे क्या है उसमें। और अच्छा बक्सा लगता है, नया बक्स बना हुआ है। तो मंत्री जी सिपाही को आदेश दिए, सिपाही लोग पानी में गया, जाकर के उस बक्सा को लेकर के आया बाहर। पंडित जी उधर इंतजार में हैं, क्योंकि टाइम हो गया था। पंडित जी टाइम से पहले ही वहां पर में जाकर के इतने पानी में खड़े होकर के इंतजार में हैं, जो बक्सा कब हमारे पास में आएगा, हम लेकर के यहां से निकल जाएंगे। और इसी बीच में तो ये खेल हो रहा है इस जंगल में। तो जब ये मंत्री जी निकलवा करके महाराज के समीप लाए बक्सा को, तो महाराज कहते उस बक्सा को खोलिए, देखिए क्या है उसमें। नया बक्सा रहता है, उसको जब खुलवाया जाता है तो उसके अंदर में हंसती हुई वो बच्ची को देख करके ये महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। ये जो शिकार खेलने के लिए ये जो राजा आए हुए थे ना दूसरे जगह से, ये बहुत ही खुश हो जाते हैं। और खुशी का कारण एक ये भी था, जो इन महाराज का भी कोई संतान नहीं थी, इनके घर में भी कोई संतान नहीं है, ये भी बेचारे दुखी थे। तो उसको देख करके बहुत ही खुश हो जाते हैं और सोचते हैं मन में, अरे भगवान किसी न किसी रूप में हमें तो संतान दे दिए ना, ये तो भगवान का दिया हुआ है। और तुरंत वो जो है उस बच्ची को गले लगा लेते हैं महाराज, और मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी अब देर मत कीजिए, जल्दी अपने राज के लिए निकलिए। अरे हमें तो सब कुछ मिल गया आज भगवान हम पर भी इतना कृपा किए। अपने खुशी का जाहिर करते हुए मंत्री जी को कहते हैं, जल्दी से जल्दी अपने राज के लिए कुछ करें। मंत्री जी कहने लगे, महाराज अपने लोग तो शिकार में एक ठो भालू को बजा करके रखे थे, इसको क्या करें। महाराज कहने लगे, अरे मंत्री जी कैसी बात आप कर रहे हैं, जो नहीं था, जो मिलने वाला था वो तो मिल गया, इससे बड़ा क्या होगा ये भालू बंदर। अरे उसी बक्सा में डालिए, फेंकिए, चलिए अपने राज को, देर मत लगाइए। ऐसा कहते हुए घोड़ा पर में महाराज बैठ गए उस बच्ची को लेकर के और अपने राज के लिए प्रस्थान कर गए। मंत्री जी सिपाही को बोल देता है, सिपाही लोग उस भालू को जो है, जिसको बजा करके पहले से रखा हुआ था, उस भालू को उसी बक्सा में जैसे तैसे ठूस करके डाल करके बक्सा को सील करके और पानी में प्रवाहित कर देता है। वहां पर मैं पंडित जी इंतजार कर रहे हैं, भाई बारंबार वो घड़ी को देख रहे हैं, जो अभी तक बक्सा नहीं आया, क्या बात है। फिर मन में सोचते हैं हो सकता है दूरी है इतना, आता ही होगा, लकड़ी का है बना हुआ, किसी चीज में लग गया होगा, थोड़ा और इंतजार कर लेते, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। क्यों उसका नजर पड़ा, पंडित जी का नजर पड़ा, जो बक्सा वहां से आ रहा है पानी में। पंडित जी एकदम खुशी के मारे और थोड़ा सा पानी में गए,
जय लक्ष्मी जी करते हुए और फिर उस बक्सा को उठाए और अपने घर के लिए निकल गए। पूरी रास्ता जय लक्ष्मी जी करते हुए पंडित जी गए। जब घर पर में पहुंचते हैं उस बक्सा को लेकर के, उनकी पत्नी पंडिताइन जी कहने लगी, पंडित जी ये क्या लाए हैं आप? तो तुरंत डांट देते हैं, चलो हटो तुम यहां से, क्या लाए हो? जल्दी से गाय का गोबर ला। पंडित जी कहते हैं अपने पत्नी से, जल्दी से गाय का गोबर ला, चौका लगा घर में। अरे भगवान हमारे किस्मत को खोल दिए हैं। कि फिर कहने लगती पंडित जी आखिर इस बक्सा में क्या है बताइए तो। फिर डांट देते हैं पंडित जी, इस बक्सा में क्या है? क्यों बकबक कर रही हो? तुमको तो आने से कुछ नहीं हुआ, हमारा किस्मत वैसा का वैसा ही रह गया। अरे तू हट, सामने से चौका लगा, जो हम बोले हैं बस वो करके दे हमको, फिर बाद में तू देखना क्या है नहीं है। ठीक है, पंडित जी के घर के अंदर गए। वहां पर में उस घर में चौका लगाई, गाय के गोबर से गंगा जल छिड़की, जैसे जैसे पंडित जी बोल रहे थे वैसे वैसे करती गई। दीपक जलाई, अगरबत्ती जलाई। फिर पंडित जी उस बक्सा को नीचे में लक्ष्मी जी का नाम लेकर के अपना रखे। अब पंडित जी कहने लगे पंडिताइन से, तुम मुंह क्यों देखती हो हमारा? जाओ घर से बाहर जाओ। अरे ऐसा, लक्ष्मी का दर्शन सबसे पहले हम करेंगे, उसके बाद में तुम कर लेना। ठीक है, पंडिताइन जी फिर बाहर चली गई। पंडित जी जो है घर के केवाड़ को थोड़ा सा सटा देते हैं और फिर उसके बाद में पंडित जी लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए उस बक्सा को खोलते हैं। जानते हैं आप लोग, जब उस बक्सा को खोले पंडित जी, तो जैसे चुटाया हुआ सांप क्रोधित में रहता है, गुस्सा में रहता है, उसी तरह वो भी तो बजाया हुआ भालू था ना, गुस्सा में था। वो भालू निकला उस बक्सा से और पंडित जी को मार दिया। बेचारे पंडित जी मारे गए। और फिर भालू जो है बाहर निकल जाता है घर से और जंगल की तरफ चला जाता है। तो इस श्लोक में कहा गया है, राजपुत्री राजगृहे, उस राजा के पुत्री के किस्मत में लिखा हुआ था जो राजा के ही घर में रहने का, तो क्या कोई उसको अलग कर पाया? उसके लिखा हुआ को भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले पंडित जी भी अलग कर पाए? नहीं कर पाए ना। इसलिए कहा जाता राजपुत्री राजगृह, उसके किस्मत में था तो चली गई फिर राजा ही के घर में, एक राजा के ही घर में जाकर के गई। भालू पंडित भक्षणम, और वो भालू पंडित जी को भक्षण कर गया। आप इच्छा सर्वो नास्ति दैव इच्छा परम बलः। इसलिए कहा जाता है अपना इच्छा किसी का काम नहीं देता, जो ऊपर वाले का इच्छा होता ना वही होकर के रहता है। एक अच्छे आप लोग कर्म करते रहिए, एक अच्छा सोच बना करके रखिए, जो हम पहले ही आपको बताए हैं। एक अच्छे कर्म से, भगवान की कृपा से, उनकी इच्छा से आपका अच्छा भाग्य बनेगा। यही सब जब एकत्रित होगा तो अच्छा भाग्य बन करके उभरेगा। फिर हमें नहीं लगता ये कुछ उपाय करने की भी आवश्यकता आप लोगों को होगी। अब आप बताइए, जो पूछ रहे थे तो क्या पूछना चाहते थे, तो फिर मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ।